Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following classes of kingdom fungi are characterized by the presence of synocytic, मल्टीन्यूक्लिएट और ब्रांच्ड माइसीलियम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐसी बताना है, क्लास ऑफ फंजाई बताना है, जो क्लासेस हैं किंगडम फंजाई की, वो करेक्टराइज्ड हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनोसेटिक, मल्टीन्यूक्लिएट और ब्रांच माइसीलियम। इनमें से कौन सी क्लास में ये करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं? वेसिडोमाइसिटीज में होते हैं, फाइकोमाइसिटीज में होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में होते हैं या ड्यूटेरोमाइसिटीज में होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं। एंड किंगडम फंजाई में इनकी जो क्लासेस हैं, जो बेसिस हैं आपके इसके मॉर्फोलॉजीज के बेसिस पे, उनके माइसीलियम के बेसिस पे, स्पोर्स फॉर्मेशन के बेसिस पे किंगडम फंजाई जो है फर्दर डिवाइडेड है क्लासेस के अंदर। और ये क्लासेस कौन सी हैं? बेसिडोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है। देन आपके पास ये फाइकोमाइसिटीज है। अब अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें दे रखी हैं। जैसे बेसिडोमाइसिटीज के अगर कुछ करेक्टर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि जो उसमें ऐसी कौन सी क्लास है जो कि सिनोसेटिक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड माइसीलियम है। तो अगर हम पहली क्लास के बारे में, बेसिडोमाइसिटीज के बारे में साथ के साथ अगर बात करते हैं, तो बेसिडोमाइसिटीज जो है आपके जो एग्जाम्पल जो है इसका वो है मशरूम। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मशरूम आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? मशरूम्स हैं इसका एग्जाम्पल। एंड अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये आपकी कैसी है? यूनी न्यूक्लिएटेड है ये। एंड अगर बात करते हैं इसमें, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रांच्ड माइसीलियम है इसमें। एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? सिनोसेटिक जो मोड है उसमें सिनोसेटिक जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ब्रांच्ड है ये आपका, ब्रांच्ड माइसीलियम है इसके अंदर। एंड बट इसके अंदर क्या है? ये सिनोसेटिक नहीं है। ब्रांच तो है इसके अंदर, इसमें कोई इशू नहीं है, ब्रांच है उसमें। और कैसा है ये माइसीलियम? सेप्टेट है। ये आपका कैसा है? सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सेप्टेट का मतलब है कि माइसीलियम जो है वो अब उसमें क्या है, जो एक माइसीलियम ये सेप्टम है वो डिवाइडिंग करता है हाइफे में वेरियस यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट के अंदर। तो ये आपका क्या है? ये सेप्टेट है। तो यहाँ पे पूछा गया है सिनोसिटिक का मतलब यहाँ पे क्या आता है? अगर सिनोसिटिक की हम बात करते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है। तो ये सिनोसिटिक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपकी पहली क्लास में, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन हम बात करते हैं अपने बी क्लास की। तो बी आपका आ जाएगा फाइकोमाइसिटीज की बात करें, माइसिटीज की बात करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज जो है वो आपकी क्या है? माइसीलियम जो है उसमें कैसा है? माइसीलियम कैसा है? माइसीलियम एसेप्टेट है। इसमें आपका क्या है? माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है। एसेप्टेट है इसमें। एंड सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि ये कैसी है? इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है ये सिनोसेटिक है। ये कैसी है? सिनोसाइटिक है। सिनोसाइटिक का मतलब आपका क्या हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये एसेप्टेट है, एसेप्टेट का मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है इसमें, लेकिन साइटोप्लाज्म सेम रहता है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जब बार बार, तभी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा ये। तो न्यूक्लियस जो है वो आपका क्या करता है? बार बार डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडेड, बट साइटोप्लाज्म जो है वो सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो फाइकोमाइसिटीज जो है वो सिनोसेटिक भी है, उसके अंदर आपका क्या है? ब्रांच्ड माइसीलियम है उसके अंदर, और आपका क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है इसमें, और साथ में एसेप्टेट है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये ऑप्शन आपका जो हमें पूछा गया था करेक्टरिस्टिक्स, वो फाइकोमाइसिटीज का बिल्कुल सही है। देन हम बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप ऑफ क्लास की, वो है एस्कोमाइसिटीज।
माइसिटीज, अब एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करते हैं तो एस्कोमाइसिटीज जो आपकी आती हैं उसको सैक फंजाई कहते हैं, उसको सैक फंजाई भी कहते हैं। एंड ये आपकी कैसी है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। साथ में आपका ये आपकी ब्रांच्ड है, ब्रांच तो है इसके अंदर, ब्रांच्ड माइसीलियम है। और आपके कैसे है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट माइसीलियम है, सेप्टेट माइसीलियम है। तो सेप्टेट माइसीलियम जिसमें आपका क्या होता है, जो आपके जो इसमें जो डिवाइड करते हैं हाइफे इनटू वेरियस यूनिन्यूक्लिएट और मैनी न्यूक्लिएटेड सेल्स में। तो एस्कोमाइसिटीज भी आपका जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत है क्योंकि ये भी आपका सेनोसिटिक नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है इसमें। एंड देन हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन आपका आता है ड्यूटीरोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो ड्यूटीरो जो माइसिटीज है हमारी, ये इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, इसमें सिर्फ वेजिटेटिव फेज होती है, यानी कि सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये भी आपका क्या है, सेनोसिटिक नहीं है। अगर इसकी भी बात करते हैं ड्यूटीरोमाइसिटीज की, तो माइसीलियम तो ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, पर सेनोसिटिक नहीं होते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, जो माइसीलियम जो है, माइसीलियम कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं और सेप्टेट हैं, सेप्टेट हैं इसमें। तो ये आपके क्या है, ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हमें दे रखे हैं, सेनोसिटिक है, मल्टी न्यूक्लिएट और ब्रांच्ड माइसीलियम, ब्रांच माइसीलियम तो बाकी जगह भी देखे, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड सेनोसिटिक जो है वो आपका सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के अंदर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो फाइकोमाइसिटीज है, जिसके अंदर ये करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो फाइकोमाइसिटीज है। तो वेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज इस यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन वो हमारा आ जाएगा बी, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, जो कि करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।